राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सुंदरकांड में एक चौपाई आती है कि तात कबहू मोहि जानी अनाथा करही कृपा भानु कुलनाथा। इसमें भविष्य जी पूज्य हनुमान जी से कह रहे हैं कि मुझे अनाथ जानकर क्या सूर्य कुल के नाथ श्री राम जी कभी मुझ पर कृपा करेंगे? गुरुदेव, क्या यहाँ अनाथ होने का वास्तविक अर्थ क्या है महाराज जी? सब तरह से विभीषण को हीन कर दिया रावण ने। एक तरह से विभीषण को अनाथ कर दिया, लंका से बहिष्कार, प्रधानमंत्री के पद से बहिष्कार, भाईपने से बहिष्कार, लात मार कर भगा दिया। बड़ी अच्छी स्थिति है। अनाथ हो जाना ही दीनानाथ की शरण में होना होता है। अनाथ हो जाए ये बात, कोई नहीं है मेरा, ये बात आ जाए बस बात बन गई, मेरा कोई नहीं है। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। अनाथों को परम सुख देने वाले, परम सहयोग देने वाले समर्थ है श्यामा श्याम। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। लेकिन अनाथ कौन बन पाता है? अनाथ बनना कठिन है। कोई रुपये को नाथ माने हुए है, कोई किसी पदाधिकारी को नाथ माने हुए है, कोई अहंकार को नाथ माने हुए। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। शूर किशोर कृपा ते सब बलहारे को हरिनाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जो अपने में निर्बलता, अपने को देखा अनाथ कोई मेरा नहीं, तो दीनानाथ तो कृपा करेंगे ही, फिर तो दीनानाथ का हो ही जाएगा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। ये सच्ची बात है। किसी से कोई ममता नहीं, सबका प्यार बटोर कर भगवान के चरणों में अपने को अशरण मानकर, अपने को अनाथ मानकर, अपने को दीन मानकर दीनानाथ की शरण में चला गया, उसका परम मंगल हो गया, परम मंगल हो गया। तो वही बात कह रहे हैं विभीषण जी कि हे तात, क्या कभी मुझे अनाथ जानकर प्रभु कृपा करेंगे? क्योंकि मैं किसी अब योग्य नहीं रहा और कोई मेरा नहीं रहा, तो मैं अनाथ ही हूं। क्या प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे? क्या प्रभु मुझ पर करुणा करेंगे? ये बात है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधना पथ में अन्य उच्च कोटि के साधन संपन्न साधकों को देखते हुए तो डर सा लगता है कि मैं तो विषय लोलुप हूँ, चंचल स्वभाव वाला व्यक्ति हूँ, ऐसे में मुझे ईश्वर प्राप्ति कैसे होगी? नाम जप करो, नाम जप आपको साधना की ऊंचाई पर पहुंचाएगा। नाम जप करो। देखो, जो बिल्कुल कोई साधन नहीं करते थे और राम राम भी नहीं कह पाते थे, वो जब मरा 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 मा तो ब्रह्मर्षि हो गए और भगवान के परम पावन चरित्र को रचा। रामायण, प्रथम रामायण के रचयिता संस्कृत में वही है जो राम भी नहीं कह पाते थे। तो यदि हम भगवान का नाम निरंतर जपें, भगवान का नाम का हम रटन करें, चिंतन करें, कीर्तन करें, तो भगवान का नाम ऊंचाई पे चढ़ाता है। कोई ऊंचा पैदा थोड़ी होता है, वो तो आचार्य और भगवान होते हैं। हम सब संसारी जीव हैं। भगवान के नाम ने ऊंचाई पर पहुंचाया, भगवान के नाम ने सुधारा, भगवान के नाम ने ज्ञान दिया, भगवान के नाम ने हमें साधक बनाया, साधना पथ पे चलाया। इसलिए डरो मत, नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। नाम जप से हर ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। शिवम जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जीव लीला में प्रवेश पा जाता है तब उसकी बाहरी व्यवहार कुशलता कैसे सिद्ध होती है? जिन कार्यों में मन में एकाग्रता चाहिए, संकल्प विकल्प की जरूरत होती है, वो कैसे? भगवान हृदय में बैठकर करते हैं, वो नहीं रहता। उस ढांचा उसका होता है, वो बैठते भगवान है। जैसे अर्जुन का रथ भगवान हाँकते हैं, ऐसे सिद्ध पुरुष के हृदय में भगवान बैठकर व्यवहार का कार्य कराते हैं और वो भगवान की लीला में रहता है, वो भगवान के ध्यान में मगन रहता है। भगवान स्वयं बैठकर कार्य कराते हैं, वो करता नहीं होता है, वहां स्वयं भगवान बैठकर कराते हैं। कृष्णकांत शुक्ल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मबोध कैसे प्राप्त होता है? प्रथम तो ब्रह्मज्ञानी गुरु की शरण में जाए, द्वितीय शास्त्रों का स्वाध्याय करे, तृतीय शास्त्र स्वाध्याय और संत समागम से प्राप्त विवेक के द्वारा लोक परलोक के भोगों से वैराग्य करे, तृतीय इंद्रियों का दमन, चतुर्थ मन का भोगों से हटाकर परमात्मा में लगाना, मनोनिग्रह, पंचम हर प्रकार की कष्ट को सहना, चाहे वो दैहिक हो, चाहे दैविक हो, चाहे भौतिक हो। उबना नहीं, प्रतीक्षा, सर्दी गर्मी, मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि सब।
जैसा शास्त्र और सत्यजन कहते हैं ठीक बिल्कुल सत्य मानकर वैसे ही स्वीकार करना श्रद्धा। भोगों के सानिध्य में भी भोगने की इच्छा ना होना इसे वैराग्य कहते हैं। लेकिन ये भोग है ऐसी स्मृति ही न रह जाना, इसे उपरति कहते हैं। उपरति चित्त का निरंतर अपने लक्ष्य में स्थित रहना, इसे समाधान कहते हैं। और मुमुक्षुता, मैं मुक्त हो जाऊं, ये प्रबल इच्छा। अगर ये बातें हृदय में है तो निश्चित ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, निश्चित आत्मबोध प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले आत्मज्ञानी गुरु की शरण में जाओ, फिर आत्मज्ञान कराने वाले शास्त्रों का स्वाध्याय करो, फिर मन और इंद्रियों को भोगों से हटाकर परमात्मा में लगाओ। हर कष्ट सहना सीखो, श्रद्धा करो, उपरति भाव आवे, तब जाकर के चित्त का समाधान हो, फिर मुमुक्षुता जागृत हो और मोक्ष प्राप्त हो जाए। ये शास्त्रीय सिद्धांत।